मेरे प्रभु, इस कंस की कैसी सुंदर बुद्धि बनाई आपने। इसकी बुद्धि में कैसे बैठे आप, ये मुझे आपके पास भेज रहा है। अक्रूर जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई, स्नान किया, रथ तैयार किया और निकल पड़े सुंदर गोकुल के लिए बरस गए। चलते चलते पहुंचे अक्रूर जी गोकुल में। नंद बाबा ने आतिथ्य सत्कार किया, जल दिया, आसन दिया और देख रहे हैं कि राम श्याम कब आएंगे जंगल से। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए। देखा कि काका जी आए हैं, प्रणाम करते। सौम्य गतः कच्चि स्वागतम भद्रमस्तव अपस्वज्ञाति बंधुना मनमेव मनामयम्। चाचा जी, आपका हृदय बहुत शुद्ध है, हम आपका स्वागत करते हैं। यात्रा में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? भोजन किया, एक पलंग पर बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मथुरा में हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी जन सब कुशल से हैं। अरे जब तक हमारा वो नाम मात्र का एक मामा है ना कंस, जब तक वो जीवित है, हम तब तक किसी की कुशल क्षेम भी नहीं पूछ सकते। अक्रूर जी बोले, क्या बोलना है भगवान, कंस तो सबसे युद्ध ठान कर बैठा हुआ है। आज नारद जी ने पता नहीं क्या बात बोली, देवकी वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया है और मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। माँ यशोदा सुन रही थी। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, भगवान का हाथ पकड़ा, तू मुझे छोड़ करके जाएगा? भगवान ने कहा, माँ जाऊंगा पर आ जाऊंगा तुरंत तेरे पास। रात भर नींद नहीं आई। माँ यशोदा बैठी हैं भगवान के साथ। सुबह हुई, अक्रूर जी नित्य क्रम से जो है निवृत्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि मथुरा जाने की तैयारी करो। मथुरा जाने की तैयारी होती है। रथ में घी, दूध, मक्खन, दही इत्यादि रखते हैं। ग्वाल बाल भी तैयार होते हैं। अब माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को तैयार कर रही हैं। रोहिणी जी बलराम जी को तैयार कर रही, वैसे रो रही हैं। माँ यशोदा जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के गले से बैजंती माला उतार दी, घास की माला उतार दी, गुंजा माला उतार दी, हीरे मोती की माला पहना दी। भगवान ने कहा, माँ ऐसा क्यों कर रही हो, ये ठीक तो है, इनको पहनाओ ना। माँ ने कहा, नहीं नहीं, हम गांव में रहने वाली हैं, हम सरल हैं, हम ग्वालिन हैं। अब तू शहर में जा रहा है बच्चा, शहर में बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो तुझे देख करके हंसेंगे। और कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि उसके बच्चे को देख करके कोई हंसे, इसलिए मैंने तुझे हीरे मोती की माला पहनाई। भगवान ने सारी मालाएं नीचे रखी, वही घास की माला पहन ली, गुंजा माला पहनी, बैजंती माला पहनी। माँ जो प्रेम से घास की माला में है ना, वो इन हीरे मोती की मालाओं में नहीं है। माँ और रो पड़ती है, कन्हैया मत जाना मुझे छोड़ के। भगवान ने कहा, आऊंगा। रथ में बैठे अक्रूर जी रथ आगे बढ़ाता। चलते चलते उसी समय गोपियों को पता चला कि अच्छा हमको छोड़ करके जा रहा है। सारी गोपियां इकट्ठा हुई, पागल हो गई, रो रही हैं, विधाता को कोस रही हैं। आहो विधाता स्तवना क्वचित् दया संयोज में त्या प्रणयेन देना आक्षास्कृतार्थां व्युनं तपार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। धन्य है विधाता तुम्हारे लिए, तुम सब कुछ विधान करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। तुम्हारा हृदय पत्थर का है, कठोर है। अरे तुम पहले मिलाते हो, ठीक से बात नहीं हो पाती है, मिल नहीं पाते हो, और तुम बिछोड़ भी करा देते हो। धन्य है, कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें श्याम सुंदर के मुख का दर्शन करवाया, हम ठीक से देख भी नहीं पाई, और अब तुम हमसे उनको दूर कर रहे हो। गोपियों ने मार्ग रोक दिया। क्रूर जी, किसने रखा तुम्हारा नाम अक्रूर? औ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट। तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हो। रथ के नीचे लेट जाते हैं, पहले हमारे शरीर को पर से ले जाओ, हमको मार दो, उसके बाद जहां चाहो ले जाओ कृष्ण को, हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। भगवान ने कहा, धर्म की स्थापना के लिए जा रहा हूं, आऊंगा तुम्हें मिलने के लिए। सारी गोपियां एक किनारे हो गई, धर्म की बात है तो हम बीच में नहीं आएंगे, आओगे मिलने? भगवान ने कहा, आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का रथ आगे बढ़ता है। गोपियां घर में आई, आज घर का कोई काम नहीं कर रही है, भोजन नहीं बना रही है। जो गाय दुह रही है, दूध की धार जो है कि बर्तन में नहीं जमीन में गिर रही है। सास जी देख रही है, क्या हो गया होगा इसको आज, एक ऐसा पागलपन आ गया इसको आज।
जो रोटी बना रही थी रोटी हाथ में रह गई, जो बच्चे को दूध पिला रही है दूध जो है कि मुंह में गिर जाता है, बदन में गिर जाता है। आज कोई सेवा नहीं हो रही है, केवल कृष्णमय हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषं ब्रज श्रियः कृष्ण विसक्ति मानसा श्रीजलजां मृदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां वाणी से इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श कर रहा था, उनका आलिंगन कर रहा था। विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई है। गोविंद हे माधव केवल यही पुकार रही है। नंद